हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको एक कैप बनाना सिखाने वाली हूँ। आपने फोटो में देख लिया होगा। तो आपका देखिए कैप का जो हमने रखना है, मैं आपसे से क्रीम कलर में बना रही हूँ। आप अपने कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो ये जो मेरी कैप बनने वाली है, एक लेडीज के लिए कैप बनने वाली है। तो आपने इसमें क्या करना है, मेरा जो वूल है, मेरा है ये वर्धमान का मिलीनियम वाली वूल है। आप कोई भी वूल ले सकते हो। मैं ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पर को विदाउट शाइन में, तो मैंने ले रखी है वर्धमान की मिलीनियम। साथ में आपने अब देखिए क्या करना है, मैं इसमें अपने जो कलर कॉम्बिनेशंस ले रही हूँ बॉर्डर डालने के लिए, एक पिंक कलर ले रही हूँ, एक ग्रीन का शेड ले रही हूँ जो कि मल्टी वूल है, और एक येलो का शेड ले रही हूँ। 3 शेड मैं यहाँ पर को बॉर्डर्स के लिए ले रही हूँ, लेकिन जो हमारा मेन पोर्शन बनेगा वो बनेगा क्रीम कलर से। तो देखो हमने जो सिलाई के नंबर ले रखे हैं, मैंने इसमें ले रखा है एक 6 नंबर की और एक 8 नंबर की। 6 नंबर की थोड़ा मोटी होगी और 8 नंबर की थोड़ा सा इससे पतली आएगी। ये 2 सिलाइयाँ मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो हम बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर में हमारा हाथ टाइट नहीं आना चाहिए, उसके लिए 6 और 8 नंबर करेंगे। आपके पास अगर है तो आप दोनों 7 नंबर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोनों अगर आप 6 करते हो तो बहुत ज़्यादा लूज आ जाएगा, और दोनों 8 करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइट आ जाएगी। तो या तो आप बीच का नंबर 7 लेना, और या तो फिर मेरे जैसे ही एक 8 और एक 6 में बनाइएगा। तो देखिए सबसे पहले अब हम इसमें फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए देखो आप, ये है हमारा डबल धागा आपने इसमें यूज करना है। जो भी आपकी लच्छी या जो भी आपका है ऊन, उसको आप 2 गुल्ले बना लीजिए, छोटे छोटे अपने 2 बॉल बना लो। तो 2 बॉल बनाने के बाद ये मेरा शुरुआत के धागे मैंने ले लिए दोनों के। इसको थोड़ा हम लंबा करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर से डालने हैं फंदे। तो ये मैंने करा, और जो हमारी पतली वाली सिलाई है 8 नंबर, फंदे डालेंगे हमारे 8 नंबर में। ये मैंने कर लिया। आप देखो इतना करीब मैंने छोड़ दिया है। यहाँ से मैं फंदे डालूंगी तो आप देखो ऐसे पकड़ा आपने। तो जो हम मोती वाले फंदे डालते हैं, हम इसमें डालेंगे नॉर्मल, मोती वाले नहीं जाएंगे, नॉर्मल डालेंगे। आप ये देखो, ये ऐसे फिर से देखो, ये करा और यहाँ से धागा निकाल के इसको खींच लिया। फिर से देखिए, ये क्रॉस करा आपने ऐसे, इसके अंदर सिलाई करी और यहाँ से धागा क्रॉस कराया सिलाई से, और ऐसे अंदर लेकर के इस धागे को पुल कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर को फंदे अपने पूरे डाल लेते हैं, और हमको यहाँ पर चाहिए होंगे 70 फंदे। आप अपने 70 फंदे यहाँ पर को डाल लीजिए, सेम इसी प्रोसेस से। ये बनने वाला है एक एडल्ट साइज, लेडीज का साइज बनने वाला है, बड़ा साइज। तो 70 फंदे काफी ठीक रहेंगे। अगर आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर है, टाइट आता है, तो आप 72 कर लो, लेकिन इससे ज्यादा मत करिएगा, वरना कैप जो है आपकी लूज हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको सिलाइयों का भी इसीलिए परफेक्ट बता रही हूँ, जिससे कि आप इसी करेक्ट इन्हीं फंदों में बनाएंगे तो आपकी कैप सही आएगी। ये जो मैं आपको फंदे बता रही हूँ, ये है हमारे डबल वूल के लिए। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये सिंगल वूल के फंदे नहीं है। सेम इसी प्रोसेस से अगर आप करेंगे डबल वूल में, तभी ये फंदे डालने हैं आपने 70। अब आप ये देखिए, मेरे जो है यहाँ पर को 70 फंदे हमारे डल चुके हैं। अब आप एक चीज का ध्यान और रखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे डबल डबल धागे, ये है हमारा एक फंदा, क्योंकि हमने डबल वूल कर रखी है ना। तो ये है हमारा एक, ये है एक। जो 2 हैं इसको आप सिंगल सिंगल नहीं करोगे, आप इन दोनों को एक साथ बिनोगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे ये है ना, ये 2 हैं तो इसको आप पूरा एक साथ बिनोगे। ऐसा ही अगला वाला, इसको पूरा एक साथ बिनोगे। अब हम इसको बिन लेते हैं। आप देखिए कैसे आपने करना है, ध्यान से देखिएगा। अपनी आप दूसरी सिलाई पकड़िए और पहला फंदे के अंदर जो हमने पहला है, इसके डबल दोनों में डालो आप। इसके अंदर धागा अपनी सिलाई से क्रॉस कराएंगे और इसको आप ऐसे ये निकाल लो। फिर से वही करेंगे, अपनी तरफ को बिनना है आपने। ऐसे ये करा, धागा क्रॉस कराया और ये निकाल लिया। फिर से वही करेंगे ऐसे। इस तरीके से आपका बनता हुआ चले जाएगा। अपनी तरफ को आप इन फंदों को लीजिए। पूरा हम ये जो अपने 70 फंदे हैं, इनको सेम इसी प्रोसेस में कंप्लीट कर लेते हैं।
आप ये देखिए, मेरा जो पहली रो थी अपनी तरफ को बिनने वाला है, उल्टी लाइन जो थी ये मेरी कंप्लीट हो गई है। अब ये हम अपने सामने वाले पोर्शन में आ गए हैं, तो हम अब इसमें बनाएंगे अपने सबसे पहले पट्टी, जो हमारा स्ट्रेच होने वाला पार्ट होगा उसको बनाएंगे। तो आप देखो क्या करना है, आपने सिलाई पकड़ी अपनी, इस पहले फंदे को हम सीधे ऐसे उतार लेंगे, ये आपने उतारा। अगला फंदा आप ऐसे बिनो पीछे की तरफ, धागा ऐसे करा और निकाल लिया, सुल्टा बिना, धागा आगे की तरफ, सिलाई से भी अपनी तरफ को करेंगे फंदा, ये करा, फिर अगला ऐसे 2 कर लिए, धागा पीछे की तरफ, फंदे के अंदर से लो और सिलाई से पीछे की तरफ को ऐसे 2 कर लिए, फिर से धागा आगे की तरफ, फंदे को आगे की तरफ बिन करके 2, धागा पीछे की तरफ, 2 पीछे की साइड से। तो देखो आपका जो बन जाएगा 2 सुल्टे 2 उल्टे, 2 पल 2 निट, 2 पल 2 निट, ठीक है, वाला डिजाइन जो हम बोलते हैं 2 सुल्टा 2 उल्टा। अगर नहीं समझ आ रहा है आपको ऐसा लैंग्वेज, तो 2 पल 2 निट, 2 पल 2 निट, ऐसे वाले, ठीक है। फिर से धागा आगे की तरफ, 2 पल, धागा पीछे की तरफ, 2 निट, ये वाले प्रोसेस को आप कंप्लीट करिए इस रो में। आप अब ये देखिए, जो हमारी फर्स्ट रो थी अपने 2 सुल्टे 2 उल्टे, 2 पल 2 निट में, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। प्रोजेक्ट को अपने टर्न करिए। अब आप देखिए यहाँ पर को पहला फंदे आपको दिख रहे हैं 2 उल्टे में, ये दिख रहा है आपको ऐसे मोती सा, तो पहला फंदा तो हम निकाल ही लेंगे। अगला फंदा बिनेंगे अपनी ही तरफ को, ये बिना, इसको निकाल लिया, धागा पीछे की तरफ, यहाँ पर को आपको दिख रहे हैं 2 फंदे बिने वाले पीछे की तरफ को, तो 2 ऐसे कर लेंगे, ये देखिए। फिर से धागा आगे की तरफ, 2 उल्टे बिन लिए, धागा पीछे की तरफ, 2 ऐसे कर लिए। तो आपने सेम यही प्रोसेस को करना है, जो आपको जहां पर दिख रहा है शुरुआत का देख लीजिएगा, अगले तो फिर आपके उसी हिसाब से बनते रहेंगे। तो 2 उल्टे 2 सुल्टा, 2 उल्टा 2 सुल्टा, 2 का प्रोसेस, ऐसे तरीके से हम अपना पूरा इस पट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इसको बना करके लेके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसको कितना अंगुल किससे करके आपने इसको मेजर करके बनाना है। तो आप ये देखिए, मेरा जो इसकी पट्टी है, पट्टी की लंबाई आप देखो 3 अंगुल हो गई है। तो आपने ऐसे करके नापना है और अपने ऐसे 3 फिंगर्स को, जब हम इनको ऐसे रख लेंगे तो हम इनको 3 अंगुल बोलते हैं। तो 3 अंगुल ये मेरा हो गया है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो स्ट्रेच करके ये ठीक आएगा, 3 से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और मैं पहुँची हूँ, ये है मेरा आगे की तरफ, जो कि हमारा मेन बाहर का पोर्शन होगा, और ये है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ की साइड वाली अब जो सिलाई आएगी पूरी अपनी अपनी तरफ को ले लो। आप कैसे करोगे, पहला फंदा आप निकाल लो, अगला फंदा अपनी तरफ को, फिर अगला अपनी तरफ। तो इस वाली रो को हम पूरा अपनी तरफ को कर लेंगे। इसमें हमारा ये कहने का होगा कि हमारा ये जो है बॉर्डर कंप्लीट हो गया है, पट्टी हमारी इतने में कंप्लीट हो गई है। तो उल्टी लाइन हमारी पूरी उल्टे फंदों में चले जाएगी ऐसे। आप ये देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया अपना हमारा उल्टी लाइन, ये हमारी कंप्लीट हो गई है, उल्टे फंदे। अब मैं आ गई हूँ अपने आगे के पोर्शन में। तो आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले धागा फंदा, सबसे पहला फंदा निकाल लिया, अगला फंदा ये सुल्टा पीछे की तरफ को, ये एक बिन लिया, फिर अगला फंदा एक और बिन लिया। तो 3 फंदे हमने बिन लिए यहाँ पर को। अगले फंदे अब हम यहाँ पर को बनेंगे अपना बॉर्डर की शुरुआत। तो 3 के बाद चौथे फंदे में आप अपना जो भी कलर लगाना चाह रहे हो आप अपना कलर लगाइए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर को अपना शुरू कर रही हूँ पिंक कलर से, तो पिंक कलर ये मैंने रखा और इसको मैंने बिन लिया पिंक से, ये करा। अगला फंदा बिनूंगी मैं अब क्रीम से, 1 2 3 4 5 फंदे बिन लिए मैंने क्रीम कलर से। अब इसके बाद अगला फंदा बिनूंगी मैं पिंक से, ये। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो आप यहाँ से यहाँ पिंक जो क्रॉस कराओगे इसको आपने खींचना नहीं है, वरना टोपी हमारी पहनते टाइम टाइट हो जाएगी, ये नहीं करिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। तो 1 पिंक, सबसे पहले 3 क्रीम 1 पिंक, फिर उसके बाद 5 क्रीम 1 पिंक,
अब इसके बाद 5 क्रीम, 5 हो गए। अब उसके बाद एक पिंक। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 5 क्रीम 1 पिंक, 5 क्रीम 1 पिंक। तो आप ये देखिए, जब मेरे पूरा कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर को मेरे आ रहा है लास्ट में एक, और फिर उसके बाद 5 क्रीम आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब 5 क्रीम यहाँ आए हैं तो सेम 5 क्रीम हमने इधर शुरुआत में भी करने पड़ेंगे, जहाँ पर को हमारे 3 है। तो यहाँ शुरुआत में हम अपने 2 फंदे बढ़ा लेंगे, तो दोनों साइड से हमारा इक्वल आ जाएगा। अब देखिए, अपने प्रोजेक्ट को आप पलटो, और अब जो हमारी अगली लाइन आएगी, उल्टी लाइन जो है, इस पूरी लाइन को हम ऐसे ही बिन लेंगे। तो आप देखो क्या करोगे, पहला फंदा निकाल लिया, अगले बिन लिए हमने क्रीम, जहां जहां पर क्रीम है और जहां पर पिंक है, ये करा। अब आई मैं पिंक में, तो अब पिंक में आपने एक चीज करनी है, सीधे यहाँ से आप फोल्ड मत करना। इसको करने के लिए आप पहले अपने क्रीम को ऐसे रखो, क्रीम के ऊपर से पिंक के ऊपर, और पिंक वाले धागे को आप क्रॉस कराओ, तो आपका यहाँ पर को होल नहीं बनेगा, ये ऐसे करके क्रॉस हो गया यहाँ पर धागा। ठीक है, तो ये करेंगे, और फिर से क्रीम, 1 2 3 4 5, 5 क्रीम हो गए। अगला पिंक आ गया, टाइट नहीं करना है, लूज ही रखेंगे। इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट लाइन कैसे जाएगी। अब आप ये देखिए, मैं अपने शुरुआत में पहुंच गई हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपने 2 फंदे बढ़ा दिए थे, तो अब मेरे 5 किनारे इस किनारे हो गए हैं, 5 इस किनारे से। हमने इन फंदों को बराबर करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, घटाना और बढ़ाने का तरीका। अब देखिए, अब मैं आ गई हूँ अपनी सेकेंड रो में, तो अब इनको हम बिन लेंगे अपना प्लेन, 4 फंदे, 4 फंदे बिने। ये जो पिंक से पहला वाला फंदा है, इसको छोड़ के अब इसको भी बिनोगे आप पिंक। 1 पिंक आ गया, 2 पिंक आ गए, और ये 3, तो हमने बिन दिए यहाँ पर को 3 पिंक। बीच वाले के लेफ्ट राइट का फंदा, 3 पिंक हो गए। फिर उसके बाद हम बिनेंगे यहाँ पर अब क्रीम, 3 क्रीम आ जाएंगे। फिर उसके बाद वही बीच वाला जो पिंक है उसके अगल बगल के 3 पिंक आ गए। फिर से 3 क्रीम जाएंगे, 3 पिंक जाएगा। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करिए आप पूरी रो में। ऐसे आप ये देखो, इस तरीके का जाएगा। और जो उल्टी रो आएगी इसके बाद की, सेम वो भी यही जानी है, जैसे मैंने आपको नीचे बताया था, पिंक के ऊपर पिंक, क्रीम के ऊपर क्रीम। सेम इसी तरीके से मैं अपनी 2 लाइनें बनाकर लेके आती हूँ। आप ये देखो, मैंने अपना 2 रो बना ली है, मेरा कुछ ऐसा बन के आ गया है। अब फिर से आप देखिए, पहला फंदा निकाल लिया, अगला हम बिनेंगे क्रीम, 3। अब मैं पहुंच गई हूँ, जो मेरे पास 3 पिंक कलर था, तो पिंक कलर के बदले आप क्या करोगे, पहले पिंक के ऊपर बिनोगे आप क्रीम। ये करा आपने। बीच वाला पिंक है तो बीच वाले पिंक के ऊपर बिनोगे पिंक, ये करा। अगले पिंक के ऊपर जाएगा क्रीम। फिर से आप देखो, 1 2 3 बीच के आगे, 1 किनारे का, सेम वही शुरुआत के पिंक के ऊपर से बिनोगे आप क्रीम। अगला पिंक के ऊपर जाएगा पिंक, और अगले पिंक के ऊपर क्रीम। तो देखो आप बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले वाला तो हमारा एक बीच में गया, फिर उसके बाद हमारे 3 गए बीच के किनारे किनारे। अब अगली में बीच के किनारे किनारे क्रीम सिर्फ 1 जाएगा, जैसे कि नीचे का था, तो 1 3 1, ये जो बॉर्डर का नाम पड़ेगा 1 3 1 का नाम पड़ेगा पिंक के हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद आप इस प्रोसेस को पूरा सेम कंप्लीट करिए, और जो अगली लाइन आएगी उल्टी, पिंक के ऊपर पिंक और क्रीम के ऊपर क्रीम, इस तरीके से ये बनाएंगे। आप ये देखिए, ये जो है हमारा एक
छोटा सा पैटर्न है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसमें कलर दूसरा कोई नहीं लगाएंगे, हमने यहाँ पर को 2 लाइनें अपनी प्लेन चला देनी है। अब इसके बाद 2 लाइन प्लेन चलाने के बाद आप ये देखो जो पिंक भी थे सबके ऊपर अब हम क्रीम कलर जो बिंदेंगे, जो कि हमारा बेस कलर आपका जो भी है, आप उसकी 2 लाइनें प्लेन चला दो ऐसे। इसके बाद हम इसी वाला जो मैंने आपको बॉर्डर सिखाया है, सेम इसी बॉर्डर को आपने रिपीट करना है 2 कलर से। और तो जैसे कि मैंने एक ये बना दिया, अब इन दोनों के बीच में बनेगा एक अगले फूल का, फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में बनेगा एक। तो मैं इतना बना के लेके आती हूँ आपके सामने, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस। अब आप ये देखिए, मैंने जो है अपने 3 फ्लावर जो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने 3 फ्लावर की सीरीज कंप्लीट कर ली है। पहले जो 2 थे इनके बीच में एक, फिर इन दोनों के बीच में एक, लास्ट में मैंने अपने 4 लाइन प्लेन चलाए हैं। तो मैं आपको टोटल बताऊं तो ये मेरा हो गया है यहाँ पर तक 7 इंचेस, 7 इंच का मैंने ये बिन दिया है और 19 सेंटीमीटर का मेरा ये हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें अपने फंदे घटाएंगे जो कि हमारी कैप का शेप देगा। आपने करना क्या है, अपने आगे की तरफ ही रखेंगे, जैसे कि मेरा आ रहा है ये, और ये हमारा है बैक पोर्शन ऐसा। तो आप देखो क्या करोगे, पहला फंदा आपने ऐसे ही निकाल लिया, अगला फंदा जाएगा सुल्टा, सीधा चले गया वही पीछे की साइड को। अब आपने यहाँ पर को पहला फंदा और दूसरा फंदा, दोनों फंदों को एक साथ बिनना है और यहाँ से लेंगे आप इसको ऐसे, 2 फंदों को एक साथ करेंगे और धागा क्रॉस करा के ये निकाल दिया, ये करा। अब इसके बाद आप फंदे प्लेन बिनोगे, छह फंदे हमने प्लेन बिन दिए। अब इसके बाद फिर से पहला फंदा और ये दूसरा फंदा, इन 2 फंदों का हम फिर से ऐसे एक करेंगे, ये करा। फिर से हम बिनेंगे 6 फंदे, 5 6 फंदे, फिर से 2 का 1। तो आपने यही सीरीज को पूरा करना है, 6 प्लेन 2 का 1, 6 प्लेन 2 का 1। ये वाली रो मेरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट रो को मैं सेम ऐसे ही अपनी तरफ को बिन लूंगी प्लेन, इसमें हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। जो इसका उल्टी लाइन आएगी ये पूरा ऐसे अपनी तरफ को ही चला जाएगा। पहली फंदे मारने वाली मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब आप देखो क्या करोगे, पहले आपके 2 फंदे जैसे कि हमने उसमें प्लेन बिने थे, फिर 2 का 1 करा था, तो वही चीज आपने दोबारा करनी है, 2 का 1 करा। अब आपके बीच में जो प्लेन बिनने होंगे ये आ जाएंगे 5। तो इसी तरीके से आपका एक फंदा कम होते हुए चला जाएगा, ऐसे करेंगे इसको, फिर से 2 का 1 और एक फंदा जो कम होते जाएगा और सुल्टा उल्टा लाइन करेंगे, फिर अगली लाइन में आपके 4 प्लेन बचेगा। इस तरीके से मैं इन फंदों को घटा लेती हूँ, मैं इसको बना के लेके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ हमने कहाँ पर तक कितने फंदे घटाने हैं। तो आप ये देखो मेरी जो है टोपी पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर से मैंने फंदे मारना शुरू करा था, फंदे जो हमने घटाए थे 2 का 1, तो इतना मेरा ऊपर का रहा है। और टोटल जो मेरी टोपी की नाप आ गई है 8.5 इंच हो गई है, 8.5 इंच के करीब आ गया है मेरा ये। तो अब मेरा टोपी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट आपने कैसे करना है आप एक बार ये देख लीजिए। सबसे पहले फंदे को आप छोड़ दो, पहला फंदा छोड़ देंगे, जो अगला फंदा है इस अगले फंदे को निकालो, आप इसके ऊपर से निकालेंगे ऐसे, फिर दोबारा देखिए अगला फंदा और पहले फंदे के ऊपर से, सेम इसी तरीके से आप अपने पूरे फंदों को हम ऐसे खत्म कर लेंगे, ऐसे आपका ये बनता चले जाएगा। ये मेरा पूरा ऐसे करके एंड हो गया है, मैंने इसको ऐसे खींच लिया है, ये हो जाएगा। अब आप इसके बाद हम इस
इसमें पूरी ऐसे करके सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई का आप ध्यान दीजिएगा, जो पिंक के साथ पिंक फ्लावर है सेम वही रोज हमारी ऐसे करके आपस में मिलनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। इसको पूरा मैं कंप्लीट करके सिल के लेके आती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।